वीक आफ्टर स्कूल। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आई होप सब बहुत मस्त होंगे। तो आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बाइनरी ट्री। तो ये क्लास 12 के लिए होने जा रहा है ये टॉपिक, एंड फॉर बीटेक स्टूडेंट्स ऑल्सो। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी ट्री क्या होता है, कौन कौन से रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, और कौन कौन सी हमारी ट्रावर्सल टेक्निक्स हैं। ठीक है, और ये ट्रावर्सल है क्या, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं ये लेक्चर, एंड आई होप इसको देखने के बाद आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत ही मस्त तरीके से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय बाइनरी ट्री। ये बाइनरी ट्री क्या बोला है? ट्री का मतलब तो पेड़ होता है, राइट? तो बाइनरी ट्री का मतलब क्या हो गया? बाइनरी ट्री मींस स्टूडेंट ऐसा ट्री जिसके दो ब्रांचेस हो, यानी दो ब्रांचेस तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट एक नोड से केवल दो ही चाइल्ड अटैच होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, ये एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इस बाइनरी ट्री में इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाला जो सबसे फॉरमोस्ट, ये जो सबसे टॉप का ये रहता है, इसको हम बोलते हैं नोड, एनओडीई नोड। एक नोड का एक लेफ्ट चाइल्ड होता है और एक राइट चाइल्ड होता है, इसलिए हम इसको बाइनरी ट्री बोलते हैं, क्योंकि तीन चाइल्ड नहीं हो सकते, जैसे ऐसे एक और चाइल्ड आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाइनरी ट्री हम इस अरेंजमेंट को बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के इस अरेंजमेंट को कहा जाता है बाइनरी ट्री, जिसमें एक नोड होता है और उस नोड के हमारे दो चाइल्ड होते हैं, इनको चाइल्ड कहा जाता है। तो आप इसको पेरेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, पेरेंट बोल सकते हैं, और इनको आप क्या बोल सकते हैं? चाइल्ड बोल सकते हैं। कहने का मतलब बाइनरी ट्री में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी एक पेरेंट के दो से ज्यादा चाइल्ड हो जाए। मिनिमम एक भी चाइल्ड ना हो और मैक्सिमम दो चाइल्ड। एक भी चाइल्ड ना हो का मतलब, जैसे आप इस चाइल्ड की अगर मैं बात करूं, इस चाइल्ड के आगे क्या आपको दो नोड दिख रही है? कोई नहीं, कोई भी कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इस चाइल्ड के कोई भी सब चाइल्ड नहीं है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और नोड बना दूं, तो अब ये चाइल्ड इसका पेरेंट बन चुका है, तो इनडायरेक्टली आप इस तरीके से ब्रांचिंग कर सकते हैं बाइनरी ट्री में। लेकिन हर एक लेवल पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको तीन मिलेंगे, या फिर आपको दो भी मिल सकते हैं, या फिर आपको एक भी मिल सकता है, लेकिन तीन से ज्यादा कभी भी नहीं मिलेंगे किसी भी नोड से डायरेक्ट अटैच। तो जितने भी तीन मतलब एक नोड से मैक्सिमम तीन ही एलिमेंट्स हमारे अटैच हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे टॉप वाले को हम पेरेंट बोलते हैं और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड। ठीक है, अब इसमें आगे की कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स भी आप सुनेंगे, बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये टर्म्स। क्या है वो टर्म्स? देखिए, इसको हम बोलते हैं रूट नोड भी बोलते हैं। क्या? रूट नोड। मतलब ये सब नोड्स हैं, ये एक नोड है, ये एक नोड है। नोड मतलब बेसिकली जिससे आपके ये दो चाइल्ड अटैच होते हैं, इसको नोड बोलते हैं। तो इंडिविजुअल हर कोई अपने आप में एक नोड होता है, ये भी एक नोड है, एनओडी नोड बोलते हैं हमें, ये सब नोड है। तो सबसे पहले बाइनरी ट्री जिस नोड से बिल्कुल स्टार्ट होता है, बिल्कुल स्टार्ट होता है जिस नोड से, उस नोड को हम बोलते हैं रूट नोड। नोड तो ये सारी होंगी जो ये अटैच होता है, चाहे चाइल्ड हो चाहे पेरेंट हो, ये सब क्या कहलाते हैं? नोड। ये जो गोले हैं इनको हम नोड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और रूट नोड का मतलब हो गया जहां से हमारा बाइनरी ट्री स्टार्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे प्रीडिसेसर और सक्सेसर। तो देखिए, प्रीडिसेसर क्या होता है? पेरेंट को ही हम प्रीडिसेसर बोलते हैं, और फिर ये इसके सक्सेसर हैं, यानी ये इसके बच्चे हैं। तो अगर मैं इसको नाम दूं, अगर नोड नोड सब जगह लिखे रहेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो लेट्स से इन नोड्स के अब हम नेम रख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा होगा, बाकी ये सब हैं तो नोड्स ही। तो सपोज मैंने यहाँ ए रख दिया, बी सी डी ई एफ जी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने क्या नोड्स की नेमिंग कर दी, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी, हमने नोड्स की नेमिंग कर दी। नाउ अब हम इसमें कुछ टर्म्स देखते हैं बाइनरी ट्री से रिलेटेड। तो अगर मैं आपसे सक्सेसर की बात करूं स्टार्टिंग में, तो देखिए ए एक सक्सेसर है, सॉरी अगर मैं प्रेडिसेसर की बात करूं तो ए हमारा क्या है? प्रेडिसेसर है। किनका? सी बी का, इनका, ये सक्सेसर है इसके।
और अगर इनकी बात करूं तो ये तो दादाजी हो गए ना, एक तरीके से इनके ग्रैंड पेरेंट हो गए ना, ठीक है। तो अगर मैं बी की बात करूं, बी एक है तो सक्सेसर, इसके लिए तो ये सक्सेसर है, लेकिन इनके लिए ये प्रेडिसेसर हो गया, ये इनका पेरेंट हो गया, किसका, डी और ई का। सिमिलरली सी किसका पेरेंट हो गया, एफ और जी का, ठीक है स्टूडेंट। ये पेरेंट कहलाते हैं जो ऊपर रहते हैं, और इनसे नीचे जो रहते हैं वो चाइल्ड कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि हम हाइट किसे बोलते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। एक टर्म होती है स्टूडेंट हाइट, HEIGHT। आप हाइट किसको बोलते हैं बाइनरी ट्री में, तो स्टूडेंट्स हाइट हम बाइनरी ट्री में बोलते हैं जो लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म हो सकती है किसी ट्री में। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब देखिए, आप काउंट कीजिए मैक्सिमम नोड आपके पास कैसे अचीव हो रही है, 1 2 3, या फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3। तो इसमें तो तीन तीन ही आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं और भी नोड्स इसमें अटैच कर लेता हूँ, इसमें ये x नोड रख लेते हैं, और फिर x नोड का भी एक y नोड रख लेते हैं। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछता कि हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री क्या है, तो देखिए मैक्सिमम जो नोड्स हैं वो कौन सी चेन में आ रही है, 1 2 3 4 5। तो इस ट्री की हाइट कितनी हो जाती, 5 हो जाती। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं हाइट, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जिस चेन में आ सकती हैं उस चेन को आप काउंट करते हो और बता देते हो कितनी नोड्स आ रही हैं उसमें, वो हो जाती है हाइट ऑफ दैट बाइनरी ट्री। नेक्स्ट चीज, इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे लेवल, LEVEL, लेवल। कि लेवल क्या है इस बाइनरी ट्री का, तो आप याद रखिए जितनी आपकी हाइट होती है उसमें से आप 1 माइनस करा दीजिए, उसी को आपका लेवल कहा जाता है बाइनरी ट्री का। कहने का मतलब लेवल में हम इस रूट नोड को कंसीडर नहीं करते और फिर गिनते हैं कि मैक्सिमम कितने आ रहे हैं, और वही आपकी क्या हो जाता है, लेवल हो जाता है किसका, बाइनरी ट्री। तो आई होप स्टूडेंट ये टर्म्स आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स सिबलिंग्स, सिबलिंग्स। और इन टर्म्स को आप नोट करते रहिए क्योंकि पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो सिबलिंग देखिए क्या होता है, तो सिबलिंग का मतलब क्या होता है, बच्चे, है ना, भाई बहन जैसे होते हैं। किसी के सेम पेरेंट के दो बच्चे हैं तो वो आपस में सिबलिंग कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे हिस्ट्री में आपको सिबलिंग कौन दिख रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं बी सी की, बी और सी, देखिए बी और सी किसके सिबलिंग हैं, ए के, तो ये दोनों सिबलिंग हैं हमारे। और कोई सिबलिंग आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, डी, डी किसके हो गए, बी के, तो डी भी हमारे सिबलिंग है। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया कि आप सिबलिंग बताओ, ये नहीं पूछा गया किस किस के बताओ। तो एफ जी भी सिबलिंग है, एफ और जी भी सिबलिंग है हमारे, और बस और तो कोई है नहीं सिबलिंग। तो सिबलिंग इन पेयर्स को कहा जाता है जो सेम ही पेरेंट के होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज सिबलिंग, इनको सिबलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट चीज हम इसमें देखते हैं, देखिए सिबलिंग आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज होती है स्टूडेंट लीव्स। लीव्स क्या होता है, तो लीव्स हम उस नोड को बोलते हैं स्टूडेंट जिनका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं होता। जैसे कि अगर मैं इस ट्री की बात करूं, देखिए इसके ये दो चाइल्ड हैं, इसके ये दो चाइल्ड हैं, लेकिन जी का आप देखिए कोई चाइल्ड नहीं है, यहाँ पे दो गोले नहीं है, ठीक है, ना एक गोला है ना दो गोले, कोई भी गोला नहीं है। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, लीफ नोड हो गया। यानी अगर कोई हमसे लीफ नोड पूछेगा तो हम बोलेंगे जी हमारा लीफ नोड है। एफ का भी देखिए कोई बच्चा नहीं है तो एफ भी लीफ नोड हो गया, डी लीफ नोड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए ई का एक्स है, एक है तो ये नोड नहीं हो पाएगा, एक्स का वाई है, ये भी नहीं हो पाएगा एक्स, क्योंकि एक तो है, एक भी हो तो भी लीफ नोड नहीं। लेकिन वाई का देखिए कोई भी नहीं है बेचारे का, तो वाई भी हमारा क्या हो गया, लीफ नोड हो गया। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को समझ में आ गई होंगी इतने टर्म्स, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट चीज इसमें हम देखते हैं, एक और टर्म होती है यहाँ पर सब ट्री। क्या, सब ट्री, सब ट्री, सारे ट्री नहीं, सब मतलब किसी चीज का पार्ट है ना, पार्ट ऑफ अ बिगर थिंग इज पार्ट ऑफ अ बिगर थिंग व्हिच इज स्मॉलर वन, है ना, दैट इज नोन एज सब ट्री। एक पूरे केक में से एक्सक्यूज मी, केक के नाम से घासी, सब ट्री। तो कहने का मतलब कि एक केक है आपके पास, उसमें से आपने 1 किलो केक निकाल लिया, तो उसमें से सब पार्ट निकाल लिया, यानी किसी चीज होल में से कुछ पार्ट निकाल लेना, उसको सब बोलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमारे ये रूट नोड है, इसके दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो हम देखिए इस पूरे को बोलते हैं एक सब ट्री, क्योंकि ये देखिए इस ट्री पूरा तो ये पूरा है, लेकिन इसका एक हिस्सा, तो इसका एक हिस्सा हो गया ये। तो क्योंकि ये लेफ्ट वाला हिस्सा है तो आप इसको लेफ्ट सब ट्री बोल सकते हो, और ये वाला राइट वाला हिस्सा है तो आप इसे क्या कह सकते हैं, राइट सब ट्री। ठीक है, तो सब ट्री का मतलब पार्ट होता है। जैसे कि मान लो मैं ध्यान से कहना चाहूँ आपको डी और ई से, बी जो नोड है इसका सब ट्री मुझे बताओ, तो ये वाला सब ट्री होगा इसका पूरा, और इसका लेफ्ट सब ट्री ये हो गया, राइट सब ट्री ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी को ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि सब ट्री क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये जो टर्म्स मैंने आपको बताई हैं बाइनरी में, आप इन सब चीजों को याद रखिए। नेक्स्ट चीज अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कैसे कि बच्चे इसकी ट्रिक ढूंढते हैं, ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, और ट्रिक अप्लाई करके केवल आपके पास सोल्यूशन तो आ जाएगा लेकिन आपको रियल लॉजिक का भी पता नहीं चल पाएगा चीजों का, राइट। तो प्लीज आप लोग ट्रिक को समझिए, अच्छी बात होती है शॉर्टकट जानना, लेकिन पहले आप मेन कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आप ट्रिक्स पे काम कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं ट्रावर्सल। पहले तो देखते हैं ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। कोई भी अगर बाइनरी ट्री होता है स्टूडेंट, कोई भी बाइनरी ट्री है, कितनी भी नोड्स वाला बाइनरी ट्री है, इस बाइनरी ट्री में ट्रावर्सल का मीनिंग क्या होता है। ट्रावर्सल का मीनिंग होता है कि आपको हर एक नोड पे जाना है, आपको हर एक नोड पे जाना है, और जाना इस तरीके से है कि कोई भी नोड आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। ये होता है ट्रावर्सल का मतलब। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं इनके नाम दूं ए बी सी डी ई एफ, और मैं बोलूं मुझे ट्रावर्स करो नोड को, तो देखो आप बोलोगे पहले आप ए पे आ जाओ, फिर आप बी पे आ जाओ, फिर आप सी पे आ जाओ, और फिर सी से बी पे तो मैं जा नहीं सकता, तो आपने कहा सी से फिर इधर कहीं जाओ। अब कैसे जाना है वो हमारा दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जाना है दूसरे नोड पे, लेकिन इस बी पे दोबारा नहीं जाना, तो इस चीज को हम बोलते हैं ट्रावर्सल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सबको समझ आ गया होगा। एक्सक्यूज मी। तो ट्रावर्सल का मतलब सबको समझ आ गया, यानी हर एक नोड पे जाना है, और लेकिन एक ही बार जाना है, दोबारा से नहीं जाना। तो इस तरीके के अरेंजमेंट में अब बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, हो सकता है कोई इधर से जाए, कोई उधर से जाए, कोई किसी चीज को छोड़े, कोई किसी को छोड़े। इसलिए हमारे पास आसानी के लिए तीन टेक्निक्स होती हैं ट्रावर्सल की बाइनरी ट्री में। कौन कौन सी? एक तो स्टूडेंट हमारी है प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर, एक हमारी हो जाती है पोस्ट ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, एक हो गई हमारी पोस्ट ऑर्डर, एंड द थर्ड वन इज इन ऑर्डर। देखिए ये मैं बहुत आसानी से आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, आप लोग फोकस कीजिए बस। प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। तो देखिए प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर में हम करते क्या है, तो पहले तो आप याद रखिए कि इनमें कैसे कैसे सीक्वेंस फॉलो होते हैं। देखिए आपको एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, एक बाइनरी ट्री है तो लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, राइट। तो आप सबको एक वर्ड याद रखना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट याद रखेंगे, और बस ये तीनों चीज आपकी हो जाएगी। कैसे वो देखिए। अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूं तो स्टूडेंट देखिए प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, और इन तीनों ही टेक्निक में, तीनों ही टेक्निक में जो आप प्री, पोस्ट या इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो वो आप रूट के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? रूट के लिए। और हमारा रूट क्या होता है सर? पेड़ की जड़ नहीं, जड़ वाला रूट नहीं। कौन सा रूट? जहां से ट्री स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ट्री जहां से स्टार्ट होगा उस रूट की मैं बात कर रहा हूं, आपको रूट को याद रखना है। ठीक है, और ट्री स्टार्ट होने का मतलब मान लीजिए कोई नोड है, किसी भी लेवल पे कोई नोड है, वो तो उसके लिए रूट नोड का ही काम करेगी क्योंकि वहीं से उसका ट्री स्टार्ट हो रहा है। तो रूट नोड भी चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि रूट नोड बस वो टॉप वाला नोड होता है जहां से चल रहा है। ठीक है, तो रूट नोड की बात करेंगे तो प्री का मतलब होता है जब रूट हमारा पहले लगा होगा तो प्री होगा, क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले, राइट। आप लोग प्रोग्रामिंग 12th क्लास में हैं तो इतना आप लोगों को पता होगा। पोस्ट का मतलब होता है जब कोई चीज बाद में होती है, यानी रूट जब हमारा बाद में आएगा तो हम उसे पोस्ट बोलेंगे। और इन का मतलब होता है जब कोई चीज बीच में आए, तो आपको रूट पे फोकस रखना है। तो रूट मतलब जब रूट आपका बीच में आएगा तो वो इन ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट, देखिए लेफ्ट राइट
ये एक साथ रहते हैं हमेशा, हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन कब नहीं रहेंगे अभी देखिए। प्री का मतलब होता है पहले, तो मैंने आपको कहा पहले क्या, रूट, तो यानी रूट हमारा पहले आ जाएगा और फिर लेफ्ट और फिर राइट, ये सीक्वेंस आएगा। आपको एलआर ही याद रखना है हमेशा, पोजीशन बस किसकी चेंज करेंगे हम, रूट की, ये दोनों तो बेचारे यहीं रहेंगे, ठीक है, रूट को चेंज करेंगे। अब पोस्ट आ गया, पोस्ट का मतलब लेफ्ट राइट एंड रूट, लास्ट में चला गया क्योंकि रूट पहले आ गया लेफ्ट राइट से, फिर और लास्ट में चला गया, तो ये हमारा पोस्ट में। इनका मतलब हो गया लेफ्ट राइट के बीच में आ गया आपका क्या, रूट, मिडिल में क्या आ गया, रूट। तो इस ट्रैवर्सिंग टेक्निक को बोलेंगे इन ऑर्डर। अभी ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि बोलेंगे किसको क्या, क्या सीक्वेंस फॉलो होगा, अभी करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ आएगा क्या, लेफ्ट राइट एक साथ रहेंगे, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट, लेकिन क्योंकि रूट इनमें था यानी बीच में, तो रूट यहाँ डाल दिया, पोस्ट में बाद में था तो यहाँ डाल दिया, प्री में पहले था तो यहाँ डाल दिया, बस और क्या। तो अब ये तो आपको याद रह जाएगा, प्री ऑर्डर में क्या पहले आता है, रूट ऑर्डर मतलब पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है और इन ऑर्डर में क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए जल्दी से एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, एक ट्री बना लेते हैं, ठीक है, एक बाइनरी ट्री बनाएंगे और उस बाइनरी ट्री से हम लोग सीखेंगे कि ये टेक्निक हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा बाइनरी ट्री है जो हमें ट्रैवर्स करना है, वो तीनों टेक्निक को यूज करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर टेक्निक को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तो प्री ऑर्डर का पहले तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। प्री ऑर्डर का सीक्वेंस क्या है, प्री मतलब पहले यानी रूट पहले, देन लेफ्ट एंड देन राइट। लेफ्ट हमेशा पहले होगा राइट से, ठीक है, बस पोजीशन रूट की चेंज करनी है। तो इस हिसाब से अब हम चलेंगे, क्योंकि ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, सारे नोड्स पे जाना और फिर उन्हें प्रिंट कराना, है ना, और एक नोड पे एक से ज्यादा बार नहीं जाना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रैवर्सल को कहां से, रूट नोड से। ऑलवेज स्टार्टिंग नोड से हम क्या है, सफर को शुरू करते हैं। चलिए तो सफर शुरू करते हैं जिंदगी का। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग यहां पे आए। अब आपको एक बात और याद रखनी है, जो भी ये नोड्स हैं इंडिविजुअल नोड्स, आप जब जब हर एक नोड पे पहुंचोगे, क्या, जब जब हर एक नोड पे पहुंचोगे तो ये सीक्वेंस को देखोगे आप कि रूट, लेफ्ट और राइट, ये सीक्वेंस मेरा अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये सीक्वेंस अचीव करना है और इसमें प्रिंट क्या कराते जाना है आपको, रूट को फिर प्रिंट कराते जाना है। कैसे, अभी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखिए यहां से मैं शुरू हुआ, तो सबसे पहले सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि आप रूट को लिखिए, तो रूट क्या है हमारा ए, तो मैंने क्या लिख दिया, ए, रूट लिख दिया, क्योंकि पहले लिखा है कि रूट को लिख दीजिए, रूट को लिख दिया। अब रूट के बाद क्या है, लेफ्ट एंड देन है राइट, तो पहले क्या है लेफ्ट, तो रूट के लेफ्ट में आए आप, रूट के लेफ्ट में आए, तो रूट के लेफ्ट में आती है आपको एक नोड मिल गया। अब स्टूडेंट यहीं पे देखिए समझने वाली बात है कि मैंने आप लोगों को बोला हर एक नोड पे ये चीज लगा के देखनी है। तो आप जैसी बी पे आए तो आपने देखा अरे बी पे तो नोड है, तो बी भी एक नोड है, तो इस नोड पे भी हम सेम चीज लगाएंगे, रूट लेफ्ट राइट, तो इस पे हमारा रूट क्या हो गया, बी हो गया, तो हम बी को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। फिर बी पे आप देखेंगे लेफ्ट राइट, तो इसका लेफ्ट है ये, राइट है ये, लेकिन पहले क्या है लेफ्ट, तो लेफ्ट पे आ गए आप सी पे। तो जब सी पे आप आए तो आपने देखा सी पे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपने देखा सी पे जब आप आए तो सी भी क्या है, एक रूट है, तो आप सी पे आ गए। फिर आप सी के लेफ्ट में जाएंगे, लेकिन लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो राइट में जाइए, राइट में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ गए। अब ना लेफ्ट बचा ना राइट बचा, ये नोड पूरा एक्सेस हो चुका है, आप ऊपर जाइए सी पे। सी पे पहुंच गए, तो सी पे आप किससे आए थे, बी से, क्योंकि ये बी क्या है, बी का ये लेफ्ट था, राइट, यानी बी का आपने लेफ्ट तो देखिए ट्रैवर्स कर लिया, यहां से आप लॉजिकली सोच सकते हैं बी का आपने लेफ्ट ट्रैवर्स कर लिया। अब लेफ्ट के बाद किसकी बारी आती है, लेफ्ट पूरा हो चुका है कंप्लीट, इधर कुछ बचा नहीं, तो अब राइट पे भागिए। तो राइट पे जब आप गए तो राइट पे क्या मिला आपको, डी, लेकिन अब राइट पे जैसे ही आप आए डी, फिर आपने देखना है क्या कि रूट लेफ्ट राइट, आपने इस पे भी लगाना है फिर से डी पे। तो जब डी पे आप लगाओगे रूट लेफ्ट राइट, तो सबसे पहले क्या है रूट, तो डी को प्रिंट कर देंगे क्योंकि रूट है, ठीक है, रूट को प्रिंट कर दिया। अब डी के लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं स्टूडेंट, तो लेफ्ट में नहीं जाएंगे, फिर कहां जाएंगे, लेफ्ट कैंसिल राइट, राइट में गए तो राइट में जाते ही
अब इसके पास देखिए राइट में कुछ है ही नहीं, ई के पास राइट में कुछ नहीं है, तो इस पे भी अब ये चीज लगाएंगे रूट लेफ्ट राइट, राइट पे कुछ ना है लेफ्ट पे है, लेकिन पहले क्या प्रिंट होगा ई के लिए, क्योंकि ई पे भी सेम सीक्वेंस अप्लाई करना है, रूट लेफ्ट राइट, तो ये क्या है रूट, तो हमारा क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। उसके बाद ई का लेफ्ट आएगा, अब लेफ्ट पे क्या है हमारा एफ है, तो एफ आएगा, एफ का तो ना लेफ्ट है ना राइट, तो एफ प्रिंट हो गया रूट, और लेफ्ट राइट है नहीं तो उससे ऊपर जाएगा, फिर ई पे कुछ नहीं है, और इसी तरह हमारा ये सेक्शन भी पूरा ट्रावर्स हो चुका है, ठीक है, राइट पूरा चल चुका है, लेफ्ट पूरा चल चुका है, तो इस तरह हमारा ये लेफ्ट सब ट्री था जो वो पूरा का पूरा ट्रावर्स हो गया स्टूडेंट। तो आप सब वीडियो रोक सकते हैं और आप खुद भी करके देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेन जो हमारा रूट था हमने उसके लेफ्ट में गए, लेफ्ट हमारा पूरा हो चुका है, फिनिश हो चुका है, अब हमें राइट में जाना है, क्योंकि हर एक नोड पे जब आप सेम सीक्वेंस लगाएंगे ना तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये बहुत आसान है, ठीक है। स्टूडेंट क्या है ऊपर ऊपर का सोचते रहते हैं, हर एक नोड के लिए आपको सोचना है सेम सीक्वेंस। ए पे आए, ए का लेफ्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब क्या बचा ए का राइट, तो राइट पे आए, राइट पे हमें मिले जी भैया, तो जी पे फिर से यही सीक्वेंस लगाएंगे रूट लेफ्ट राइट, अब इनके राइट तो कुछ है ही नहीं, तो पहले तो ये आप बना लीजिए ऐसे, है ना, खाली के लिए भी, ताकि दिमाग में रहे कि हाँ राइट में कुछ नहीं लेफ्ट में है, अब कहाँ जाना है, तो जी है, तो जी पे क्या होगा जी प्रिंट हो जाएगा, और फिर हम कहाँ जाएंगे उसके लेफ्ट पे, यानी लेफ्ट क्या है इसका एच, तो हम इसके लेफ्ट पे आ जाएंगे, लेफ्ट है एच, क्या लेफ्ट को प्रिंट करते हैं नहीं, पहले क्या प्रिंट होगा रूट ही प्रिंट होगा, तो इसके लेफ्ट में एच के लेफ्ट में कुछ है कुछ नहीं है, और एच खुद एक रूट है तो एच प्रिंट हो गया। अब एच के लेफ्ट में जाएंगे, लेकिन लेफ्ट कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट तो है नहीं इसका एच का, तो कहाँ जाएंगे राइट, तो राइट क्या है हमारा आई, तो आई ट्रावर्स हो गया, तो देखिए ये सब कुछ आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सारी के सारी नोड्स आ गई, और देखिए हर एक नोड गिवन एक ही बार है। तो इसमें मेन चीज क्या है स्टूडेंट, आप लोग कंफ्यूज कब नहीं होंगे, जब आप हर एक नोड पे ये सीक्वेंस लगाएंगे, आप हर एक नोड पे ये चीज लगाइए रूट लेफ्ट राइट, तो फिर आपका आ जाएगा, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग ट्री के लिए, खुद ही बना के प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आ जाएगा, बहुत आसान है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब सेम ही ट्री में हम दूसरी ट्रावर्सल टेक्निक लगा के देखते हैं, ठीक है, ट्री सेम रखते हैं और दूसरी टेक्निक लगा के देखते हैं, देखिए स्टूडेंट, चलिए, तो ये तो हो गया प्री ऑर्डर, अब हम कर लेते हैं पोस्ट ऑर्डर। देखिए पोस्ट ऑर्डर में क्या सीक्वेंस बनेगा, पहले लेफ्ट फिर राइट, और पोस्ट है तो रूट, लेफ्ट राइट रूट, तो सबसे पहले कहां से हमारी ट्रावर्सल शुरू होगी, वो हमेशा रूट से शुरू होगी, राइट, तो आप रूट पे आइए आगे रूट पे, तो आपको एक नोड मिला, लेकिन स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए लेफ्ट चाहिएगा इस केस में, तो आप इस नोड पे आए, तो इस नोड को तो आपको चाहिए नहीं इस बार क्योंकि रूट चाहिए नहीं, इस बार आपको लेफ्ट चाहिए, तो आप इसके लेफ्ट पे आ गए बी पे। अब अगर सिर्फ इतना ही होता तो ये बी प्रिंट हो जाता हमारा, क्योंकि लेफ्ट है तो बी प्रिंट हो जाता, लेकिन स्टूडेंट इस बी के बाद भी आपको फिर से एक ट्री दिख रहा है, तो अभी भी लेफ्ट है, तो जब तक लेफ्ट आपको मिलता रहेगा आपको लास्ट लेफ्ट पे पहुंच जाना है, तो लास्ट लेफ्ट ये है, फिर इस पे भी एक सीक्वेंस लगा के देखेंगे लेफ्ट राइट, क्योंकि हर एक नोड पे आपको ये सीक्वेंस लगा के देखना ही है, तो सी पे आप फिर से लगाएंगे, तो सी पे लेफ्ट पे कुछ नहीं है राइट पे कुछ नहीं है, तो हमारा लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, ठीक है, तो हमारा हम ऊपर गए, तो ये जो नोड है ये खुद ही लेफ्ट है किसका बी का, तो अब हम इसे प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद और कोई लेफ्ट नहीं है, तो बी का लेफ्ट यानी सी हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, लेफ्ट प्रिंट हो चुका है, लेफ्ट के बाद अब बी के राइट में जाएंगे, तो बी के राइट में हमारे पास क्या है डी है, ये देखिए डी है बी के राइट, लेकिन अभी क्या हम डी लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, अभी पहले हम डी पे भी ये चीज अप्लाई करेंगे, कौन सी लेफ्ट राइट एंड रूट, तो इसके देखिए डी के लेफ्ट में कुछ नहीं है बहुत बढ़िया, फिर राइट में गया इसके राइट में गए ई पे आपने फिर से यही अप्लाई किया लेफ्ट राइट रूट, तो इसके लेफ्ट में कुछ है, हाँ बिल्कुल है, एफ है इसके लेफ्ट में, और एफ के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो लास्ट लेफ्ट एफ मिला, तो आपको एफ को प्रिंट करा देना है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको एफ के बाद इस नोड के में ये चीज लगानी थी, तो लेफ्ट हो चुका है इस नोड का,
क्योंकि हर एक नोड पे यही 3 चीजें लगानी है हमें। तो ई है लेफ्ट, इसके लेफ्ट पे आए तो एफ है, और इसके राइट में गए तो राइट में तो इसके कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो राइट में कुछ नहीं होगा। तो अब हम नोड को प्रिंट कर सकते हैं, यानी ई जो रूट है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, सी एफ ई आ गया। अब आप ऊपर आए डी पे, डी पे आपने ये लगा लिया था, इसका लेफ्ट नहीं था और राइट आपने कर लिया। अब क्या करेंगे, रूट यानी डी को प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली आप अब बी पे आएंगे तो देखिए बी का लेफ्ट भी हो चुका है और राइट भी हो चुका है पूरा, तो अब आपका बी आ जाएगा। तो इसी तरह आपने इधर का सब ट्री ट्रावर्स कर लिया। तो आप लोग भी देखिएगा मैच करके ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट चीज है बेटा, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखिए है ना, साथ साथ करिए और पेशेंस रखिए, दोबारा सुनिए, बैक कर लीजिए थोड़ा सा। अगर आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, स्टॉप कीजिए, थोड़ा सा बैक जाइए, क्या बोला इसने, फिर से सुनिए, और पेशेंसली आपका ये बहुत कमाल के तरीके से हो जाएगा। अब हम जाएंगे, तो लेफ्ट हो चुका है, इस नोड का लेफ्ट पूरा हो चुका है, फिर हम इसके राइट में जाएंगे, क्योंकि हर एक नोड पे ये तीनों चीजें लगानी है। तो हर एक इस नोड पे जाएंगे तो लेफ्ट हो चुका है, अब राइट पे आएंगे तो इसके राइट पे आ गए, तो ये इसका राइट है। अब इसके राइट पे हमें मिला जी, तो क्या हम राइट प्रिंट कराएंगे, नहीं, पहले हम जी पे भी फिर से ये चीज लगाएंगे, लेफ्ट राइट रूट। तो इसके जी के लेफ्ट में गए, एच आ गया, एच के लेफ्ट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं होता तो राइट में जाते हैं, तो एच के राइट में जाओ, तो एच के राइट में क्या है, आई, तो आई प्रिंट हो गया। अब लेफ्ट है नहीं, राइट हो चुका है, तो फिर से रूट। सिमिलरली जी पे गए, लेफ्ट हो चुका है, राइट है नहीं, तो जी आ गया। और फिर हमारे क्या आ जाएंगे, देखिए लेफ्ट भी हो चुका है, राइट भी हो चुका है इस नोड पे, तो अब हमारे ये नोड आ जाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा सी एफ ई डी बी आई एच और जी और ए। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आ गया। देखिए फंडा क्लियर है, बिल्कुल फंडा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीक्वेंस है बस वो सीक्वेंस आपको हर एक नोड पे लगाना है, जितनी भी नोड मिलेंगी सब पे वो सीक्वेंस लगाओ, ना किसी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट चीज देखो, और एक बार आप कर करके देख लेंगे ना इसको 2-3 बार, इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप बोलोगे हमें ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, किसी भी ट्रिक की। अब देखिए इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर देखिए, इन ऑर्डर में लेफ्ट रहेगा और रूट भाई साहब हमारे बीच में आएंगे और इधर राइट आ जाएगा, लेफ्ट रूट राइट। तो आप शुरू हमेशा यहां से करेंगे, ठीक है, शुरू किया, ए पे देखा सीक्वेंस, पहले लेफ्ट फिर रूट और फिर राइट। तो ए के लेफ्ट में बी है, ठीक है, लेकिन बी का भी अभी लेफ्ट है, क्योंकि हर एक नोड पे हमें यही लगाना है ना। अब तो समझ गए आप लोग फंडा थोड़ा थोड़ा, गुड गुड। तो बी पे आपने देखा लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट है सी, तो सी के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो फिर हम रूट को प्रिंट कर देंगे, रूट को प्रिंट। अब इसके राइट में कुछ है, इसके राइट में तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, तो इसके राइट का हम प्रिंट नहीं करेंगे। फिर हम सी हमारा हो चुका है, तो हम बी पे गए, अब बी पे यही अप्लाई करा, लेफ्ट, तो लेफ्ट हो चुका है बी का, तो लेफ्ट के बाद बी का रूट है, तो रूट यानी बी आ जाएगा, और फिर बी का राइट आएगा, बी के राइट पे गए यानी डी पे गए, डी पे लगा के देखा लेफ्ट है नहीं, और राइट लेफ्ट है नहीं, तो लेफ्ट के बाद क्या आता है, यहाँ राइट नहीं आता, यहाँ रूट आता है, यानी डी आ जाएगा। और फिर डी पे आप लगा के देखेंगे तो डी का राइट है, एग्जिस्ट करता है, ये राइट है, लेकिन इस राइट का लेफ्ट है, क्योंकि ई पे भी आपको लगाना है, हर एक नोड पे ये चीज लगानी है, तो लेफ्ट है, तो लेफ्ट है ई का, तो लेफ्ट को प्रिंट कराओ। फिर राइट में तो कुछ है नहीं, और राइट में हमें जाना भी नहीं होता, हमें तो कहाँ जाना होता है उसके बाद, रूट पे, तो ई आ गया, राइट कुछ नहीं है, इससे ऊपर गए। अब देखिए डी हो चुका है, ठीक है, नोड हो चुका है, ई हो चुका है, एफ हो चुका है, तो लेफ्ट सब ट्री हमारा ये ट्रावर्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्या सी बी डी और हमारा एफ और ई, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर, तो देखिए ए नोड पे लेफ्ट एकम्प्लिश हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है, अब हमें रूट देना पड़ेगा, यानी ए को देना पड़ेगा, और फिर राइट में आएंगे, इसके राइट में आए जी पे, जी पे भी सेम अप्लाई करो, लेफ्ट रूट राइट, तो इस पे लेफ्ट रूट राइट अप्लाई करेंगे, तो इसके लेफ्ट में क्या है, एच है, तो एच के भी फिर लेफ्ट रूट राइट में, तो लेफ्ट में कुछ नहीं है यानी रूट, यानी एच आ गया, देन राइट रूट, लेफ्ट में कुछ नहीं है, रूट हो चुका है, अब राइट में आ गए, फिर ऊपर गए, एच हो चुका है, जी पे गए, जी पे लेफ्ट हो चुका है, नोड आएगा, और राइट में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, और सिमिलरली हमारा ए तो हो ही चुका है। तो स्टूडेंट दिस इज द फाइनल ट्रावर्सल ऑफ दिस
व्हाट इन ऑर्डर ट्रावर्सल टेक्निक। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को बहुत अच्छे से इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर समझ में आ गए होंगे, अगर आपने पेशेंसली सुनी होंगी मेरी बातें, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई और टॉपिक भी ऐसा है जिसमें आपको डिफिकल्टी फील हो रही है कंप्यूटर साइंस 12th में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप लोग एक बात और ध्यान रखिए कि आप लोग जैसे कि जिस वीडियो पे मुझे ज़्यादा थोड़ा प्यार मिलेगा, जाहिर सी बात है मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा, बिकॉज आई एम न्यू यूट्यूबर, है ना, अभी हमने स्टार्ट किया है बनाना। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे सपोर्ट, तो आप लोग जैसे सपोर्ट करेंगे तो उसी तरीके की मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है कि स्टडीज को थोड़ा अच्छी करना, हल्की फुल्की अच्छी, पहले बहुत अच्छी हो रखी है, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं अभी यूट्यूब पे भी, बट हल्के फुल्के हम भी चाह रहे हैं अपना कंट्रीब्यूशन देना थोड़ा बहुत। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये पसंद आया है। पसंद नहीं आया तो प्लीज़ मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।